मैं 4 साल की थी। 1998 वाज द ईयर जब मैं वहाँ पे मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर आए एंड मुझे अपना नाम भी पहाड़ी में ही बोलना आता था। आई डोंट नो इवन हिंदी, मतलब उस समय मैं हिंदी भी नहीं जानती थी। अगर आज वो नहीं छोड़ते तो मैं अपना हर काम खुद से नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंटली मैं खड़े नहीं हो पाती। तो हैट्स ऑफ देम कि उन्होंने मुझे छोड़ा। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती। तो सर म्यारी क्यों देखण द्या जरा नात देखा। नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और इस समय आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। आज मेरे साथ एक बहन है जो ऐसा ही जीवन उन्होंने बिताया है। जब 4 साल की थी तो उनके माता पिता ने उनको ब्लाइंड स्कूल में छोड़ दिया और एक ऐसी ज़िंदगी दे दी जिसमें वो खुद संघर्ष करे, खुद अपना जीवन बिताए। और आज वो जो जीवन बिता रही है वो वाकई में हम लोगों के लिए गर्व की बात है और प्राउड होता है कि ऐसी बहनें जो है उत्तराखंड से आती हैं, जो नेत्रहीन होने के बाद भी आज इस तरीके का मुकाम हासिल कर रही है। मैं सब कुछ आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरोजी से। सरोजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सबसे पहले धन्यवाद पहाड़ों के राही चैनल को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सरोजी, 4 साल में आप ब्लाइंड स्कूल में आपने अपनी जो एक जर्नी है, मैं वो कहूँगा लाइफ की जो जर्नी है, टफ जर्नी, वो स्टार्ट करी। कैसे एक हेल्प मिली? क्या स्कूल वालों ने ही हेल्प करी पूरी? क्योंकि अगर मैं स्कूल की बात करूं तो इतना कुछ वहां से भी सपोर्ट नहीं मिलता, तो स्कूल की ही हेल्प मिली या और लोगों ने भी आपको सपोर्ट किया? आपकी 12th तक की अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, मैं 12th तक की स्टेज को आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। 12th तक की पढ़ाई में सिर्फ स्कूल वालों की हेल्प थी या और भी साथ में सपोर्ट मिलता था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं 4 साल की थी, 1998 वाज द ईयर जब मैं वहाँ पे मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर आए एंड मुझे अपना नाम भी पहाड़ी में ही बोलना आता था। आई डोंट नो इवन हिंदी, मतलब उस समय मैं हिंदी भी नहीं जानती थी। बट तो मुझसे जब ऐसे पूछा, मैं आपको अपना थोड़ा सा कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी मे बी, बट मैं बताना चाहूँगी, जब उन्होंने मुझसे नाम पूछा तो मैं ऐसे उल्टे सीधे जवाब दे दी। मैं क्यों बताऊँ आपको अपना नाम? तो मैं बहुत रूड होती थी उस समय छोटे में, बिकॉज़ पापा और का बिल्कुल सपोर्ट नहीं। घर में कहते हैं कि मुझे मारा पीटा जाता था छोटे में, बट स्टिल फिर जब मैं 4 साल की उन्होंने छोड़ा वहाँ पे मुझे, तो मुझे अपनी एक वो बात याद आती है कि मेरे पापा ने जब मुझे छोड़ा तो मैंने बोला मुझे यहाँ नहीं पढ़ना और मैं घर जाना चाहती हूँ। तो ही टोल्ड मी डू वन थिंग, आप मेरे लिए ना 1 गिलास पानी लेकर आओ। एंड मैं वहाँ धीरे धीरे करके, मेरे को नहीं पता कि वाटर कूलर कहाँ है, क्या है भाई, कहाँ से लाना है। अब मैं जब पानी लेकर आई, वो जो मेरे पापा थे वो चले गए छोड़ के, एंड ऐसे मैंने करके गिलास फेंका एंड बहुत रोई कि पेरेंट्स ऐसे छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पढ़ना, यहाँ नहीं पढ़ना। बट स्टिल उसके बाद धीरे धीरे 2 साल मुझे संभलने में ही लगे, बट पीपल हेल्प मी अ लॉट। सबसे ज़्यादा टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। आज जो भी हूँ मैं मेरे टीचर्स के कारण और मेरी फ्रेंड्स के कारण हूँ। कोई लोकल गार्जियन बना, कोई कैसे स्पॉन्सर किया, किसी ने बहुत सपोर्ट मिला 12th तक। और ऐसा नहीं है कि बाहर के लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। जब वहाँ डोनर्स आते थे तो मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि मैं जब 12-13 साल की हुई तो उन्होंने वहाँ पे पूछा कि अगर हम किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो क्या हम इसको ले जा सकते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं इसको नहीं ले जा सकते, आप इसको नहीं ले जा सकते। वहाँ पे सब मुझे बहुत प्यार करते थे एंड एवरीबडी सपोर्टेड मी अ लॉट, और मैं भी किसी के पास नहीं जाना चाहती थी। जी। तो सरोजी, क्योंकि मैं बात करूं, अगर जो इनकी जर्नी है वाकई में मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता कि उनकी दुख भरी यादें जो है दोबारा ताज़ा हो जाए, क्योंकि एक बेटी के लिए वाकई में एक पीड़ादायक होता है कि उसके माँ बाप ने उसको ऐसी जगह छोड़ दिया सिर्फ आंखें ना होने की वजह से। मुझे बड़ा ही पर्सनली बहुत फील होता, दर्द हुआ इस बात को सुनकर। नहीं सर, मैं इस बात के लिए आपको कहना चाहूँगी कि मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि जो भी होता है सब चीज़ अच्छे के लिए होती है। हम एक पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं।
अगर आज वो नहीं छोड़ते तो मैं अपना हर काम खुद से नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंटली मैं खड़े नहीं हो पाती। तो हैट्स ऑफ देम कि उन्होंने मुझे छोड़ा। मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या बात है। और मैं बताना चाहता हूँ, सरोज जी ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई करने के बाद आगे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, और आज वो सरकारी नौकरी कर रही है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, गवर्नमेंट जॉब कर रही है वो। ये वाकई में एक मतलब मेरे लिए तो एक सोचने के लिए मैं शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके को इनको बयां करूं इन शब्दों में, जो है जिस तरीके का इनका परिश्रम रहा होगा, मेहनत रहा होगा। सरोज जी, अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो कैसे होता था, मतलब स्कूल जाना होता था या किस तरीके से वो पढ़ाई? कॉलेज ग्रेजुएशन में सबसे पहले तो मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो सालवान पब्लिक स्कूल से हुई है टिल 12th। हमें आर.के.पुरम में ट्यूशन दी जाती थी और हमें इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहते हैं, बाहर के साइटेड बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिला, फ्री में वो भी। एंड दिस इज़ वेरी, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। और फिर ग्रेजुएशन मैंने मिरांडा हाउस से किया। बट कॉलेज में जब होता है, सबसे ज़्यादा फील तब होता है कि जब कॉलेज में पेरेंट्स आते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए। बट मेरे साथ पेरेंट्स नहीं थे, मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी और कुछ लोग और सपोर्ट करने के लिए थे, जिन्होंने आ करके मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाया, मेरे इंटरव्यू के लिए गए साथ में, बहुत सपोर्ट किया। और इनफैक्ट हॉस्टल के लिए भी हमने बहुत धक्के खाए कि हॉस्टल चाहिए बाहर के लिए, क्योंकि वो जो स्कूल है वो केवल 12th तक के लिए होता था। हॉस्टल अकोमोडेशन जो स्कूल में मिलता था वो केवल 12th तक के लिए। बाद में ग्रेजुएशन मास्टर्स में प्रॉब्लम आती है और वो मैंने भी फेस की, स्ट्रगल। सपोर्ट अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, क्योंकि स्कूल की भी, कॉलेज की फीस जाती है, कई चीज़ें होती हैं उसमें, जो है स्कूल से बिल्कुल हटके एजुकेशन होती है, काफ़ी खर्चे बढ़ जाते हैं। उसके बाद किसने सपोर्ट किया? कुछ तो स्कॉलरशिप मिलती है, कुछ बाहर के लोग भी, जैसे मेरे स्कूल टीचर्स हो गए, वंदना पुरी मैम, शी वाज आवर स्कूल प्रिंसिपल, जो यहीं रहती हैं राजपुर रोड में, उन्होंने भी सपोर्ट किया बहुत। मुझे कभी पैसों की कमी नहीं हुई है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे बिल्कुल बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। मैं बहुत टीचर्स के, बाहर के, हमारे स्कूल में जो होते थे जो डोनर्स आते थे वो भी सपोर्ट करते थे, तो मुझे कभी प्रॉब्लम ही नहीं आई। कि अगर मैं फिल्म जगत की बात करूं, गानों की बात करूं, तो वहाँ भी सरोज जी काफ़ी नाम कमा चुकी है, काफ़ी गाने उनके रिलीज हो चुके हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सरोज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से सरकारी विभाग में भी आप काम कर रही हैं उत्तराखंड के? मैं देहरादून केवी केंद्र विद्यालय OFD ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आयुक्त निर्माणी देहरादून एज अ प्राइमरी म्यूजिक टीचर मैं वहाँ पे हूँ। और कौन सा म्यूजिक टीचर में आप, मतलब बच्चों को कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स, सिंगिंग सब सिखाना होता है वहाँ, सब कुछ चीज सिखाना हाँ होता जी। है। तो ये सेंटर की जॉब है या स्टेट लेवल की जॉब? सेंट्रल जॉब। सेंट्रल जॉब है। ये PM श्री के अंतर्गत आता है। ओके। मैं अगर गानों की बात करूं, उत्तराखंड के काफ़ी गाने आपने गाए, मैं चाहूँगा आप मेरे दर्शकों को उन गानों के नाम जरूर बता दीजिए। कौन कौन गाने आपने अभी तक गाए और किस किस चैनल के लिए आपने गाने गाए? मैंने चार धाम प्रोडक्शन के लिए गाया है, गोपाला, जैसे हे दगड़िया, और ऊंचा हिवाला डांडा, होली के ऊपर एक गीत गाया है, और शहीदों के ऊपर, मतलब जो पुलवामा अटैक हुआ था, अच्छा। उसके ऊपर मैंने एक हिंदी सॉन्ग गाया था। और फिर मैंने चांदनी एंटरप्राइजेस के लिए एक गाना गाया था, नथुली, नाक की नथुली करके, वो कुमाऊनी सॉन्ग था। और फिर मेरा एक चैनल है ऑफिशियल सरोज, जिसमें मैंने अपना ही मतलब मुझे गाना मिला था, सुरमियाली आँखी। ऐसे और 4 गाने हैं, जो एक गाना मैंने मीना राणा मैम जी के साथ गाया, और 3 गाने मेरे सोलो हैं। जी जी। अगर मैं उत्तराखंड के गानों की बात करूं, किसे आप अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं? और एक गाना मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा जो आपके दिल में बसता हो उत्तराखंड के लिए, वो गीत मैं आपसे ज़रूर सुनना मेरे लिए सभी प्रेरणा स्रोत ही हैं, क्योंकि मैं सबको सुन के बड़ी हुई हूँ। फिर चाहे वो नरेंद्र सिंह नेगी जी हो, मीना राणा जी हो, मेरा ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, और सभी मेरे फेवरेट हैं। जी जी। सबको मैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान जी ने अलग अलग क्वालिटी दिया, और सबसे बड़ी बात है, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाने का सभी का सहयोग बराबर से रहा है।
एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होती है कि मैं एक उत्तराखंड की गीत बेटी हूँ। जो आपके दिल में खास दिल में रहता हो कि ये गीत आप गुनगुनाते हो, आपको लगता है कि काश ये गीत मैंने गाया हो। ये गाना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे 2 गाने बहुत पसंद है। जी जी जी। एक तो हिउंद का दिना और दूसरा अपड़ी तो शर्मियारी आँखियों। क्या बात। तो अपनी तो शर्मियारी आँखियों मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, क्योंकि मैं उसको इमेजिन करती हूँ जी। कि 2 जो प्रेमी जोड़ा है वो किस तरह से बैठ के जैसे बाजूबंद टाइप्स गाते हैं, फिर कभी वो दूर जाते हैं, वो एक लड़की घास काट रही, तो मुझे जो इमेजिनेशन आती है और वो उसके पीछे एक लड़का खड़े होके उसको मतलब कि इधर देखो ऐसे करके, तो वो एक बहुत ही श्रृंगार भरा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं गाना सुनाना जी जी चाहूँगी। जी बिल्कुल। अपड़ी तो शर्मियारी आँखियों, अपड़ी तो शर्मियारी आँखियों, देखण द्या जरा इनात देखा, अपनी तो शर्मियारी आँखियों, अपनी तो शर्मियारी आँखियों, देखण द्या जरा इनात देखा, हो देखण द्या जरा इनात देखा, तुम्हारे सामने शर्म च आनी, हम तो भारी शर्म च आनी, पहले तुम जरा नात देखा, हो पहले तुम जरा नात देखा, कब तक शरमाणी लुकणी राली ब्योली, कब तक शरमाणी लुकणी राली ब्योली, कबित आलू बसंत कबित है सली फ्योली, रूखा डांडा हुई जाला हैरा, रूखा डांडा हुई जाला हैरा, पहले तुम यूं जनात देखा, हो पहले तुम यूं जनात देखा। काफ़ी सुंदर आपकी आवाज़ है वाकई में, और मुझे लगता है ये दर्द आपने कहीं ना कहीं जो है अपने दिल में छुपा के रखा था, जिस दर्द से आपने गीत गाया है। मुझे तो ऐसा फील ये हुआ दर्द है। नहीं था बट नहीं, दर्द भरा ही गीत था, और मैं महसूस कर सकता हूँ जिस दर्द भरे अंदाज में आपने वाकई में गाया है। और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप, क्योंकि आपने कहा कि पुलवामा अटैक पर भी आपने एक गीत गाया था, हाँ मैं जी। चाहूँगा कि हमारे देश को जिस तरीके से आज हमारे कई जवानों को सरहद पर वहाँ पर आतंकवादियों द्वारा उनको गोली से मारकर उनकी हत्या की गई, शहीद हो गए हमारे जवान। उत्तराखंड के भी कुछ जवान कुछ दिन पहले शहीद हुए थे। मैं चाहूँगा आप एक गीत जरूर हमारे उत्तराखंड और हमारे देश के जवानों को समर्पित मुझे करेंगे। गाना अभी पूरा याद नहीं है, दो बट लाइन मैं जी। 2 लाइन ऐसे सुनाना चाहूँगी। जी जी। जो अपने देश के खातिर अपनी देते हैं कुर्बानी, ऐसे वीर जवानों को दे 100 बार सलामी, 100 बार सलामी, तेरी जय हो वीर जवान, तेरा अमर रहे बलिदान, तेरी जय हो वीर जवान, तेरा अमर रहे बलिदान, तेरी जय हो वीर जवान, तेरा अमर रहे बलिदान। सरोज जी, लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, आगे का जीवन कैसे आप बिताओगे, क्या प्लानिंग है? क्योंकि वाकई में बिना आंखों के जीना मेरे लिए, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। चारों तरफ अंधेरा है, मुझे नहीं पता सामने कौन खड़ा है, किस शक्ल का आदमी, क्या वो सोच रहा है। कैसे जीवन बिताओगे? मतलब साथ में भी घर में खाना बनाने से लेके कैसे एडजस्ट कर रहे हो जो है? अभी तो मैं वैसे अकेले रहती हूँ और खाना बनाने के लिए कुक आती हैं,
और वो भी बहुत नीडी हैं। तो मुझे लगता है कि किसी ऐसे की मदद करनी चाहिए जिससे हमें उनसे भी कुछ सीखने को मिले और उनका सपोर्ट भी हो सके और हमारा भी काम अच्छे से हो जाए। दूसरी बात, अभी लाइफ में इतना पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर के लिए सोचती हूँ कि एज अ प्रोफेसर मैं किसी कॉलेज में पढ़ाऊँ, और जब तक मेरा सेटलमेंट अच्छे से नहीं होता तो आगे की ज़िंदगी का उतना सोचा नहीं है। सोचा नहीं है, क्या बात है। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन काफ़ी खुशमय बीते, आगे जो है आप अपने जीवन में वो सारे मुकाम आप हासिल करो जिसकी आप हकदार हो, जो आपको मिलनी चाहिए और जिसके लिए आप मेहनत कर रही हैं। हमारी पूरी दुआएं आपके साथ है और हम प्रयास करेंगे कि ऐसे ही लोगों से मिलवाते रहें और उनका मनोबल तो बढ़े ही बढ़े, लेकिन उन लोगों का भी मनोबल बढ़े जो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं, ज़िंदगी हार जाते हैं, उन लोगों का भी मनोबल बढ़े। मैं जाते जाते बस सरोज जी आपसे 2 लाइन सुनना, गाने की नहीं सुनना चाहता, लेकिन मैं एक संदेश सुनना चाहता हूँ उन माँ बाप के लिए जिनके लिए बेटियाँ इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, लड़के ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ी बात, माँ बाप भी इम्पोर्टेंट होते हैं और बच्चे भी इम्पोर्टेंट होते हैं। बेटियां हो चाहे बेटा हो, दोनों ही बराबर हैं। और अब मैं माँ बाप के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप उनको घर में बंद मत रखिए। कई जगह में मैंने महसूस किया है या सुना है कि ब्लाइंड बच्चे होते तो उनको मेहमानों के सामने नहीं जाने देते या उनको घर में बंद कर देते हैं। प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। आपका ही नाम वो रोशन करेंगे, आपके लिए ही आए हैं वो इस जीवन में और आपके लिए ही वो बड़े होकर आपकी ही सेवा करने के लिए यहाँ तक भगवान जी ने उन्हें भेजा है। तो आप उनको आगे बढ़ाइए और आप भी खुश रहिए और उनको भी। और दूसरी बात, बच्चों के लिए भी यही बात है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। प्लीज़ वो भी ना करें, क्योंकि माँ बाप जितने खून पसीने की मेहनत की कमाई से वो आपको बड़ा करते हैं, पाल पोस के, उनके जीवन वो अपने सपनों का गला घोट देते हैं आपके लिए। तो आप उनके लिए भी थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए और उनकी सेवा कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मेरे साथ ही सरोज जी, जो जिनका मुकाम है कि वो एक बड़ा सिंगर तो बने और साथ ही साथ जो है एक प्रोफेसर का भी काम आगे जीवन में करे, और हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।